हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो साइट्स हमको शुरुआत में मिली वो इंडस रिवर वैली में थी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, यानी कि पहली बार इस सभ्यता का जो स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था, या फिर जिस स्थल से हमको पहली बार इस सिविलाइजेशन के एविडेंसेस या एग्जाम्पल्स या सबूत मिले वो हड़प्पा था। तो यहाँ पर हम इस सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे और हमारा क्राइटेरिया रहेगा कि हम इसको प्लेस, पर्सन और टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो अगर हम प्लेस की बात करें तो ये सिविलाइजेशन साउथ एशिया में लोकेटेड थी, और कंट्रीज़ की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में ये लोकेटेड थी। और इंडिया के अंदर भी जम्मू में थी, पंजाब में साइट्स मिली हैं, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में इसकी साइट्स हमको मिली हैं। अगर इसकी हम एरिया की बात करें कि भाई कितने बड़े एरिया में इसकी साइट्स हमको मिली हैं या फिर ये सिविलाइजेशन कितने बड़े एरिया में फैली हुई थी, तो वो है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इसके अगर हम एक्सपेंस की बात करें कि कितने बड़े क्षेत्रफल में ये फैली हुई थी, यानी कि लेफ्ट टू राइट, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ कितने बड़े एरिया में थी, तो हमको जम्मू में मांदा मिलेगा। और यहाँ से हम साउथ जाएंगे 1400 किलोमीटर दूर तो हमको मिलेगा दैमाबाद। और यहीं पर हम वेस्ट में देखेंगे तो हमको सुदका गेंडोर नज़र आएगा जो ईरान पाकिस्तान की बॉर्डर पर है। और यहाँ से हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो हमको मिलेगा आलमगीरपुर जो अराउंड 1600 किलोमीटर्स है। इसी वे में अगर हम टाइम की बात करें तो हमने टाइम स्केल पर इसको 2500 बीसी से लेकर 750 बीसी पे माना है। इट इज़ दी वाइडली एक्सेप्टेड व्यू। उसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास जो है कॉपर था और जिंक था और गोल्ड भी था और सिल्वर भी था। लेकिन गोल्ड और सिल्वर की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी वैल्यू नहीं है नॉर्मल लाइफ में, इसलिए हम ब्रॉन्ज जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, मेटल है, उसको हमने यहाँ कंसिडर किया है। इसको हमने प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहा है अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा। प्रोटो हिस्ट्री इसलिए हमने रखा है क्योंकि ये वो सिविलाइजेशनल फेज़ है जिस टाइम पर, हिस्ट्री का वो फेज़ है जिस टाइम पर हम लोग आर्कियोलॉजी पर डिपेंड करते हैं किसी भी कल्चर या सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए। लेकिन उस टाइम पर स्क्रिप्ट सर्वाइव कर रही थी, लोग स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। लेकिन स्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ये अभी तक कैसी है, अनडेसिफर्ड है। और इस वजह से हमने इसको किस में रखा है, प्रोटो हिस्ट्री में रखा है ना। तो टाइम स्केल पर इसको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे। थैंक यू।